सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार। मैं कार्तिक गुप्ता आप सभी का एक कार्तिक सर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 2025 कई सालों से जिन भर्तियों का इंतजार है, अब वो भर्तियां आने लगी हैं। अब मत कहिएगा कि अब सर तैयारी नहीं है, क्योंकि तैयारी के लिए कमर कसनी पड़ेगी। जी हां, जीआईसी प्रवक्ता की कल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कहते हैं कि बीएड वालों को सुनहरा मौका। बीएड जिसने कर रखा है ना, उसको बहुत सुनहरा मौका मिल चुका है। कंटेंट एग्जैक्टली में मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी उसके लिए सिलेबस बहुत आसान है। जैसे कि मैं इंग्लिश लिटरेचर की मैं बात करूंगा और आपको समझाऊंगा कि इंग्लिश लिटरेचर तो आप मुश्किल से मुझे लगता है 20-25 दिन में आप कवर अप करके निकल जाएंगे। यदि आप एक अच्छे आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी है और आप अच्छे से तैयारी कर रहे थे तो ओके 20-25 दिन लगेंगे, आप यहां से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके निकल जाओगे। आइए जानते हैं, यहां पर हम कहते हैं कि आवेदन आज कल से शुरू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ओके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यहां से एग्जैक्टली में प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा है। 12/8/2025 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब फॉर्म की डेट, स्टार्टिंग डेट कब है सर? फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हो चुके हैं सर? जो फॉर्म है वो 12/8/2025 से भरना स्टार्ट हो गए। 12/8/2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए। ओके, अब ये एंड कब होंगे? इनको एंड होने की जो डेट है, जो एंड होने की डेट है वो है आपकी 12/9/2025। कितनी है? 12/9/2025। ओके, 12/9/2025 को ये क्या हो जाएंगे सर? ये एंड हो जाएंगे। तो आपके पास पूरा का पूरा 1 महीना है। ठीक है, 12 कल से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और 12/9/2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, परीक्षा शुल्क जो है वो ओनली 100 रुपीज है, प्लस में 25 रुपए आपका ऑनलाइन प्रोसेस का फीस है। टोटल यदि हम पदों की बात करेंगे, 1471 पद हैं, जिसमें मेल के लिए 777 और फीमेल के लिए 694। फीमेल के लिए 694। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर प्रवक्ता या महिला राजकीय इंटर कॉलेज के लिए क्या चाहिए। जैसे पुरुष और महिलाएं जिनका समाज शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी है, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से संबंधित विषय से स्नातकोत्तर होना चाहिए। ओके, और एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोई भी कोर्स से शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि होना चाहिए। इसका मतलब आपके पास एमए होना चाहिए। ओके, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कहीं पर भी नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कहीं पर भी नहीं है। ओके, और बीएड होना चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मानित विश्वविद्यालय में संस्था से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। आपके पास पता होना चाहिए, यहां पर स्नातक और स्नातकोत्तर का मतलब होता है मास्टर, तो मास्टर होना चाहिए और आपके पास बीएड होना चाहिए। यदि जिसके पास मास्टर बीएड है वो भैया बिल्कुल फॉर्म भर सकता है। इसके बाद हम आयु की बात करेंगे। 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष पूरा होना चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष है। अधिकतम कितनी है सर? अधिकतम है 40 वर्ष। अधिकतम है 40 वर्ष और कम से कम है 21। ओके, आपका ये हो जाता है। इंटर कॉलेज में आपको क्या क्या पूछे जाने हैं, एग्जाम पैटर्न क्या क्या होगा। प्रश्न पत्र की संख्या 1 होगी। प्रश्न पत्र का प्रकार वस्तुनिष्ठ होगा, एमसीक्यूज बेस है। प्रश्नों की संख्या टोटल 120 होगी। सामान्य अध्ययन के जिसमें से 40 होंगे और इसके वैकल्पिक सब्जेक्ट के 80 होंगे। मतलब यहां पर 40 प्लस में 80 का रेशियो चलना है। आपका जो जर्नल पेपर होगा, जर्नल पेपर जो है वो 40 नंबर का, जो सब्जेक्टिव पेपर होगा वो 80 नंबर का। ओके, अब यहां पर बात 80 क्वेश्चन, सॉरी, यहां पर यदि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक 2.5 अंक होंगे। अब आपको पता है यहां पर टोटल कितने हो रहे हैं? 120 क्वेश्चन हो रहे हैं। 120 इंटू 2.5 कर लीजिएगा, आप कितने हो जाएंगे? ठीक है, मतलब आपके निर्धारित कुल अंक 300 होंगे, तो 300 नंबर का ये पेपर होगा। इसके बाद समय अवधि की बात करेंगे, 2 घंटे रहेंगे, पर्याप्त टाइम है। ओके, सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 2 के अनुसार वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा की भांति रहेगा। इन्होंने क्या कहा? अब द्वितीय चरण मुख्य लिखित परीक्षा होगी, जिसमें निर्धारित कुल अंक 100 है। सामान्य हिंदी 50, निबंध 50। ओके, सामान्य हिंदी का टेस्ट है, सामान्य हिंदी में 50 और निबंध में 50। ओके, अब यहां पर कंपटीशन इजी हो गया। जो बच्चा इंग्लिश लिटरेचर का है उसे हिंदी उसकी कम है, और जिस बच्चे की हिंदी स्ट्रांग है और इंग्लिश लिटरेचर भी स्ट्रांग है वो यहां पर फाइट देगा, वो यहां पर फाइट देगा। ओके, द्वितीय प्रश्न पत्र वैकल्पिक विषय जो रहेंगे, समय अवधि 3 घंटे की रहेगी, निर्धारित कुल अंक 300 है। ओके, आपका ये पूरा का पूरा पैटर्न मेंस का रहने वाला है। इसके बाद यदि हम इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश का एक सिलेबस है, आप एक बार देख सकते हैं। लिटरेरी टर्म्स है, मूवमेंट है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, रेनेसा है, रिफॉर्मेशन है, मेटाफिजिकल पोएट्री है, क्लास
क्लासिकिज्म है, रोमांटिसिज्म है, द प्री राफेलाइट्स है, मॉडर्न लिटरेचर है, मेजर स्टैंजास फॉर्म है, ये सारे आपको देखने को मिलने वाले हैं। सो यदि आप में से यदि कोई बच्चा है, कोई भी एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहा है यूपीएलटी ग्रेड की बैच की, तो वो हमारे बैच प्रतिभा 1.0 बैच के साथ जुड़ सकता है। प्रतिभा 1.0 बैच के साथ जुड़ सकता है, जो रिकॉर्डेड प्लस में लाइव बैच रहेगा। 19 अगस्त से बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वोकेबलरी इसमें पढ़ाई जाएगी। इस बैच का जो प्राइस है अभी फिलहाल के लिए वो 3499, लेकिन अभी फिलहाल के लिए 2500 में आप एनरोल कर सकते हैं। कंप्लीट लिटरेचर, लैंग्वेज, आपको सब कुछ सीखने को मौका मिलेगा। तो अब यदि आप मेरे और भी चीजों से अपडेट रहना चाहते हैं, कंटेंट आप चाहते हैं, एमसीक्यूज यदि आप चाहते हैं, फाइल्स चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को, आप इंग्लिश विद कार्तिक सर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाकी थैंक यू सो मच। एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपके सामने आई है, अब मौका है आपके पास, दस्तूर है आपके पास, छीन सको तो छीन लो। छीन नहीं है, छीननी पड़ेगी वैकेंसी, क्योंकि वैकेंसी इतनी कम है, यदि छीनोगे नहीं ना, निकाल नहीं पाओगे पेपर। तो थैंक यू सो मच, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, बाय बाय।